ते वासुदेवाय सज्जनों। अब इस अध्याय में ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी के शरण में जाने की कथा है और अस्थाणीश्वर प्रसंग और हस्ती रूप शंकर की स्तुति है। लिंग में सन्निधान की कथा है। सनत कुमार ने कहा, उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर संसार के कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा। तब ब्रह्मा ने कहा, उत्तर दिशा जाओ, आओ हम सभी लोग त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चले। पर्वत कैलाश पर चले गए और उन लोगों ने उमा पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर का दर्शन किया। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देवों के इष्ट देव, तीनों लोकों के स्वामी वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मवाच, अनंताय नमस्तुभ्यं वरदाय पिनाकिने महादेवा देवाय स्थाणवे परमात्मने नमोस्तु भुवनेशाय तुभ्यं तारक सर्वदा आज्ञानानां दायको देयस्मेकं पुरुषोत्तमं नमस्ते पद्मगर्भाय पद्मेशाय नमो नमः घोर शांति स्वरूपाय चंडक्रोध नमोस्तुते नमस्ते देवद्विशेष नमस्ते सुरनायक शूलपाणे नमस्तेस्तु नमस्ते विश्व भावन एवं स्तुतो महादेव ब्रह्मणा ऋषिभिस्तथा वाच मां भवेर्जगत लिंगो भविता पुनः। ब्रह्मा ने कहा, उत्तर दे पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव, स्थान रूप से परमात्म देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों के स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पद्मेश हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सार है सूर्य नायक, आपको नमस्कार है। शूलपाणी शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्व भावन, आपको नमस्कार है। ऋषियों ब्रह्मा ने जब इस प्रकार शंकर जी की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ, तुम लोगों के कल्याण लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो व्यक्ति भक्ति से मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ नहीं होगा। तुम लोगों ने लिंग को जानकर समस्त पापों के शुद्ध के लिए लिंग की पूजा करने से हो जाती है, जिसमें किसी प्रकार अन्याय विचार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने लिंग को गिरा दिया, इसलिए से गए उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सानिहत्य सरोवर में स्थापित करो। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छानुकूल मनोरथ को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्ध स्थाणु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थाणवीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थाणवीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थाणवीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे। वे पवित्र देह होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब शंकर ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारू वन में ले जाने के प्रयास करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उसे हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं हो सके। तब देवादिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है। अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चलें। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही इस लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। शंकर जी वहाँ नहीं मिले। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, वे महेश्वर कहाँ हैं? इसके बाद ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए, जहाँ भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। उसके बाद देवी को कमंडल से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न वहाँ बैठे हुए देखा। तब महेश्वर को ढूंढते हुए अत्यंत श्रांत हो गए। देवों, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उस पवित्र अमृत
को पी लिया। उसके बाद बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हैं? देवताओं को इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए। ब्रह्मा को आगे करके शंकर जी कहने लगे, त्वक्तं महादेव लिंगम त्रैलोक्य वंदितम तस्य चानयनी नान्य समर्थ श्यान महेश्वर इत्येव मुक्तो भगवान देवो ब्रह्मादिभिर्हरः जगाम ऋषिभिः सार्धं देवदारुवनाश्रयं तत्र गत्वा महादेवो हस्तिरूपधरोहरः करेण जग्राह ततो लीलया परमेश्वरः तमादाय महादेव स्तुयमानो महर्षिभिः निवेशयामास सदा सरः पार्श्वेतु पश्चिमे। महेश्वर, आपने तीनों लोक में बंदित जिस लिंग को छोड़ दिया है उसे ले जाने में दूसरे किसी भी शक्ति नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब भगवान शंकर से कहा तब देवाधिदेव शिव जी ऋषियों के साथ देव दारुण वन के आश्रम में चले आए और वहाँ आकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में लिंग को अपने सूंड से पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महर्षियों के द्वारा स्तुत किए जाते हुए उस लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता और ऋषियों ने अपने को सफल समझा। अब वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। एवं तो देवगणों सुभक्त्या संभ्रत पितामहेन त्वक्ता तदा हस्तिरूपम महात्मा लिंगे तदा सानिधान चकार। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणों के साथ भक्तपूर्वक स्तुत करने पर उन महात्मा ने हस्ति रूप का त्याग कर लिंग में सानिध्य धान निवास कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, 20 अध्याय में सान्निहित सर स्थान तीर्थ स्थान वट और स्थान लिंग का के महात्म का वर्णन है। सनत कुमार ने कहा, इसके बाद महादेव ने ऋषियों के सामने ही ब्रह्मा आदि देवों से परम श्रेष्ठ तीर्थ के महात्म को कहा। यह सानिहित नामक सरोवर अत्यंत पवित्र कहा गया है, अतः मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है। यह मुक्त प्रदान करने वाला है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी वर्णों के पुरुष लिंग का दर्शन कर ही परम पद का दर्शन करते हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक के तीर्थ प्रतिदिन भगवान सूर्य के आकाश के मध्य में आ जाने पर दोपहर में स्थान तीर्थ में आ जाते हैं। जो मनुष्य इस भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन करेंगे उसके लिए मैं सदा सुलभ होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। सभी देवता ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद पूरा का सारा स्वर्ग मनुष्यों से भर गया। स्थान लिंग का यह महात्मा है कि उसका दर्शन करने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर सभी देवता ब्राह्मण की शरण में गए। तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब सभी देवताओं ने कहा, पितामह, हम लोग को मनुष्य से भी बहुत भारी भय हो रहा है, आप हम सबकी रक्षा करें। उसके बाद देवताओं के नेता ब्रह्मा ने उन देवों से कहा, इंद्र, सरोवर को शीघ्र धूल से पाट दो। इस प्रकार इंद्र का कल्याण करो। ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर पाक नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान इंद्र ने देवताओं के साथ 7 दिन तक धूल की वर्षा की और सरोवर को धूल से पाट दिया। देव महेश्वर ने देवताओं द्वारा बरसाई गई इस धूल की वर्षा को देखकर लिंग और तीर्थवट को अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए पहले जिस स्थल पर जल था वह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वट लिंग के बीच में श्राद्ध करता है उसके पितर उस पर संतुष्ट होकर उसे पृथ्वी भर से दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देते हैं। ऐसा सुनकर वे सभी ऋषि धूल से भरे हुए सरोवर को देखकर श्रद्धा से अपने सभी अंगों में धूल मलने लगे। वे मुनि भी धूल मलने से के कारण निष्पाप हो गए। देवताओं से
पूजित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। जो सिद्ध महात्मा पुरुष लिंग की पूजा करते हैं आवागमन से रहित होकर परम सिद्ध को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा जानकर तब ब्रह्मा ने उस आदि लिंग को नीचे रख उसके ऊपर पाषाणमय लिंग की स्थापना कर दिया। कुछ समय बीत जाने पर उसके आद्य लिंग के देश से वह पाषाण मूर्ति लिंग भी रंजित हो गया। सिद्ध समुदाय उसका भी स्पर्श करने से परम पद को प्राप्त करने लगे। तत्पश्चात देवताओं ने पुनः ब्रह्मा को बतलाया, ब्राह्मण ये मनुष्य लिंग का दर्शन करके परम सिद्ध को प्राप्त करने का लाभ उठा रहे हैं। देवताओं से यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के मंगल की इच्छा से एक के ऊपर एक इस प्रकार 7 लिंगों को स्थापित कर दिया। इसके बाद मुक्त के अभिलाषी सम दामादि में लगे रहने वाले सिद्धगण यत्पूर्वक धूल का सेवन कर परम पद को प्राप्त करने लगे। वस्तु कुरुक्षेत्र में वायु के चलने से उड़ी हुई धूल भी बड़े बड़े पापियों को मुक्त दे देती है। लिंग का दर्शन करने से और बट का स्पर्श करने से भी मुक्त प्राप्त हो जाती है। उस जल में पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति जल के प्रत्येक बिंदु में अनंत फल को प्राप्त करता है। लिंग से पश्चिम दिशा में काले तिलों से श्रद्धापूर्वक तर्पण करने वाला व्यक्ति 3 युगों तक पितरों को तृप्त करता है। जब तक मनवंतर है, जब तक लिंग की संस्थित है, तब तक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जल का पान करते हैं। सत्ययुग में सान्निहत्य सर, त्रेता में वायु नाम का ह्रद, कली एवं द्वापर में रुद्रहद नाम के कुंभ सेवनीय माने गए हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रुद्रहद नामक तीर्थ में स्नान करने वाला उत्तम पुरुष परम पद मुक्त को प्राप्त करता है। रात्रि के समय वट के नीचे रहकर परमेश्वर का ध्यान करने वाले को स्थाणु वट के अनुग्रह दया से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नमो भगवते वासुदेवाय।